हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भार्गव क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाने वाला हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को सारे मेथड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो ड्राइंग्स होती हैं उसमें मंथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किस डेट को ड्राइंग कर रहे हैं ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने ड्राइंग्स ईयर की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को किया होगा तो आपको साल भर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइंग्स 1 जुलाई को की होगी तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइंग्स 1 अक्टूबर को की है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और अगर आपने ड्राइंग्स 1 जनवरी को की है तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखिएगा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने ड्राइंग्स 1 अप्रैल को की होगी तो अप्रैल से लेके मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, फुल ईयर होता है, तो आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर आपने ड्राइंग्स 1 जुलाई को की होगी तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर आपने ड्राइंग्स 1 अक्टूबर को की होगी तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। और अगर आपने ड्राइंग्स 1 जनवरी को की होगी तो जनवरी से लेके मार्च तक 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो जब आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मंथ्स को ध्यान में रखिएगा पहली बार। ठीक, अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं पहले कि अगर आपने ड्राइंग्स 10,000 रुपीज की है, 1 जुलाई को की है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कैसे इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब आपने 1 जुलाई को की है तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स हो गए हैं, तो हम 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10,000 रुपए पर 6% की रेट से, यानी 6,500, और 9 मंथ्स का है तो 9/12 करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 450 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल दिया मैंने जिसमें 5,000 रुपए की हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को कर रहे हैं और 6% की रेट से कर रहे हैं। ठीक, अब आप लोगों को इसमें एग्जांपल डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये 6% पर एनम है, ये साल भर का 6% है, तो 9 मंथ्स का निकालना है तो हमें इसलिए 9/12 करना पड़ेगा। और यहाँ 6% का मतलब ये है कि ये साल भर का नहीं है, ये 6% केवल इस ड्यूरेशन का है। जो 6% है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक के ड्यूरेशन का, इसलिए हमें 6/12 नहीं करना है। मतलब अगर पर एनम दिया होगा तो हम मंथ्स को भी लेके चलेंगे, अगर पर एनम नहीं दिया होगा तो फिर हम मंथ्स को लेके नहीं चलेंगे। 5,000 रुपए का 6% की रेट से 300 रुपए हम इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक, अब कुछ और भी हमारे पास जो है फॉर्मूलेज हैं जिसके थ्रू हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम उस फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, तो जब आप जैसे अगर आप मान लीजिए साल भर ड्राइंग्स करते हैं, मतलब जनवरी में भी कर रहे हैं, अप्रैल में भी कर रहे हैं, मई में भी कर रहे हैं, आप हर महीने में ड्राइंग्स कर रहे हैं। अगर आप साल के 12 महीने अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, कभी आप ड्राइंग्स स्टार्टिंग में करेंगे, कभी आप ड्राइंग्स मिड में करेंगे, कभी आप ड्राइंग्स एंड में करेंगे, तो इन सब पर एक इफेक्ट पड़ेगा कि कितने मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है। वही चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फॉर्मूले के थ्रू। ठीक, कई बच्चे क्या करते हैं कि उसको रट भी लेते हैं, तो रटना भी एक ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम एग्जाम के टाइम बैठे हों तो उस समय हम भूल जाएं कि हमने क्या चीज रटी थी। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि किस तरीके से हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, जो पहली ड्राइंग कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ्स बचे हुए हैं। एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट वाली ड्राइंग्स के बाद कितने महीने बचे हुए हैं। उन दोनों ही मंथ्स को आप काउंट कर लीजिए, जो पहली ड्राइंग्स के बाद जो बचे हुए मंथ्स हैं, जो लास्ट वाली ड्राइंग्स के बाद जो बचे हुए मंथ्स हैं, उन दोनों ही मंथ्स को आप ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब मैं आप लोगों को एक एक करके समझाता हूं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना है हमको। ठीक, देखिए, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इसका मतलब ये है कि आप जो ड्राइंग्स कर रहे हैं वो हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं। पहली तारीख का मतलब ये हो गया कि जो साल का जो पहला मंथ होता है वो अप्रैल होता है, वो पहली तारीख जो होती है वो 1 अप्रैल होता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो पहली ड्राइंग की है वो 1 अप्रैल को की है, तो पहली ड्राइंग हो गई आपकी 1 अप्रैल। याद रखिएगा कि आप लोग सारी ड्राइंग से मतलब नहीं है, पहली ड्राइंग से मतलब और आखिरी ड्राइंग से मतलब है। फर्स्ट ड्राइंग
एंड लास्ट ड्राइंग। और यही चीज मेरे फॉर्मूले में लिखी है कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो मुझे हर महीने की ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पहली ड्राइंग से मतलब है और आखिरी ड्राइंग से मतलब है। तो पहली ड्राइंग जो मैंने की होगी वो 1 अप्रैल की होगी। अगर हम हर महीने की बिगनिंग में कर रहे हैं तो फर्स्ट ड्राइंग जो की होगी मैंने 1 अप्रैल की होगी, और जो लास्ट ड्राइंग की होगी, लास्ट वाला जो मंथ होता है आप लोगों को पता है वो मार्च होता है, तो बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 1 मार्च को हमने ड्राइंग्स की होगी। ठीक, अब अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, वो लिख दिए मैंने। और 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना हुआ, तो 12 महीना और 1 महीना टोटल 13 मंथ्स हो गए हैं। और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कि मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये दोनों मंथ्स आ गए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 6.5 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ड्राइंग्स अगर आप लोग हर महीने की पहली तारीख को करोगे, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करोगे, तो आपको 6.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सेकंड मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हो गया कि आप हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। तो पहला महीना आपका अप्रैल है, अप्रैल का एंड 30 अप्रैल है, तो पहली ड्राइंग आप करेंगे 30 अप्रैल को। ठीक, लास्ट मंथ जो होता है वो 31 मार्च होता है। 31 मार्च क्या मतलब मार्च होता है, और उसकी जो डेट होती है लास्ट वाली वो 31 मार्च होती है। तो लास्ट जो हम ड्राइंग्स करेंगे 31 मार्च को करेंगे। ठीक, अब 30 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा जब भी हम मंथ्स काउंट करेंगे 31 मार्च तक ही काउंट करेंगे। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएंगे हमारे 11 मंथ्स। ठीक, और 31 मार्च से 31 मार्च तो 0 मंथ्स हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 5.5 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आपको सिर्फ पहली ड्राइंग से मतलब होता है और आखिरी ड्राइंग से मतलब होता है, आपको बाकी बीच की ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तीसरा हमारा है इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ ईच मंथ। मिड ऑफ ईच मंथ का मतलब ये हो गया हर महीने के मिड में आप जो है वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, हर महीने के मिड में। तो पहली जो आप ड्राइंग्स करेंगे, जो पहला महीना होता है वो आपका अप्रैल का होता है, अप्रैल के जो मिड में आएगा वो 15 अप्रैल आएगा। तो पहली जो आप ड्राइंग करेंगे वो 15 अप्रैल को करेंगे। ठीक, और आखिरी जो महीना होता है वो आपका मार्च होता है, तो उसका जो मिड होगा वो 15 मार्च होएगा। तो आखिरी जो आप ड्राइंग करेंगे वो 15 मार्च को करेंगे। अब 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने होते हैं। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने होते हैं। आप लोग ठीक से कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए हुआ क्या है कि शुरुआती 15 दिन हटा दीजिएगा, मतलब आधा महीना हटा दीजिएगा, साल में 12 महीने होते हैं। अगर आप आधा महीना हटा देंगे तो 11.5 महीने बचेंगे। ये देखिए 11.5 महीने लिख दिया, ठीक है। और 15 मार्च से 31 मार्च ये 15 दिन हो गए, मतलब आधा महीना हो गया। ठीक, 0.5 हाफ मंथ, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 6 मंथ्स आ गया है। ठीक, तो याद रखिएगा कि इस तरह के केसेस में आप लोगों को ये याद रखना है, अगर साल भर ड्राइंग होगी, अगर हर महीने ड्राइंग होगी, तो आप लोग को याद रखना है कि हमें पहली और आखिरी ड्राइंग से मतलब है, और हमें ये देखना है कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है और उतने महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, अब क्या है कि अगर ड्राइंग्स क्वार्टरली हो रही है, यहां पे जो ड्राइंग्स हो रही थी वो मंथली हो रही थी, यहां पे जो ड्राइंग्स हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता ही होगा। पहला जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल से लेके जून होता है, ये देखिए ये आपका पहला क्वार्टर है, अप्रैल से लेके जून तक। सेकंड जो क्वार्टर होता है वो जुलाई से लेके सितंबर तक का होता है, तो जुलाई से लेके सितंबर का। थर्ड जो क्वार्टर होता है वो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक। और जो फोर्थ हमारा क्वार्टर होता है वो जनवरी से लेके मार्च तक का होता है। ठीक, तो अगर ये ड्राइंग्स क्वार्टरली कर रहे हैं, मतलब मंथली ना करके क्वार्टरली कर रहे हैं, साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो अभी तक तो ये साल में 12 बार ड्राइंग्स कर रहे थे, अब ये साल में केवल 4 बार ड्राइंग्स करेंगे। अब ये है कि ये जो ड्राइंग्स कर रहे हैं ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे, या मिड ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इन तीनों ही केसेस में हमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ्स का करेंगे। अगर ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, हर महीने हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में करते हैं, तो पहली जो ये ड्राइंग करेंगे वो 1 अप्रैल को करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर हमारा यही है। ठीक है, और मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि हमें जो मतलब होता है
उसे पहली वाली ड्राइंग से मतलब होता है और लास्ट वाली ड्राइंग से मतलब होता है। मुझे बीच में मतलब नहीं है कि बीच में वो कब कब ड्राइंग्स कर रहे हैं। तो पहली जो ड्राइंग करेंगे वो 1 अप्रैल करेंगे। ये देखिए मैंने, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में करेंगे तो जो पहला क्वार्टर होता है वो अप्रैल से लेके आपका जून होता है, उसमें जो पहली तारीख होती है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को इन्होंने ड्राइंग्स की, ठीक। और जो लास्ट क्वार्टर होता है वो जनवरी से लेके मार्च तक का होता है, तो उसमें भी ये स्टार्टिंग में करेंगे तो 1 जनवरी को ये ड्राइंग्स कर लेंगे। अब वही आपको जो मंथ्स काउंट करने हैं वो 31 मार्च तक काउंट करने हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो जाएंगे, ठीक। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने हो जाएंगे। आपको जो मंथ्स काउंट करने हैं वो 31 मार्च तक ही काउंट करने हैं, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम और 2 से डिवाइड कर लेंगे, 7.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड केस है, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब आप क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो पहली ड्राइंग की होगी वो 30 जून को की होगी। तो देखिए क्वार्टर का एंड तो आपका यही हो रहा होगा, ठीक। तो पहली जो आप ड्राइंग करेंगे वो 30 जून को करेंगे, दूसरी 30 सितंबर को करेंगे, तीसरा 31 दिसंबर को करेंगे और चौथा 31 मार्च को करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका हूं कि जो आपको ड्राइंग्स से मतलब होता है वो पहली और आखिरी से मतलब होता है। तो जो पहली ड्राइंग्स करेंगे वो आप 30 जून को करेंगे और जो आप आखिरी ड्राइंग्स करेंगे वो 31 मार्च को करेंगे, ठीक। 30 जून से 31 मार्च तक ही आप लोगों को सारे मंथ्स जो काउंट करने होते हैं, ठीक है। तो 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने हो जाएंगे। 31 मार्च से 31 मार्च आप लोगों को पता है कि एक भी महीना नहीं होगा, 0 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4.5 महीने का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर हर क्वार्टर के मिड में करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में, अगर आप अप्रैल से जून के बीच की अगर कोई डेट निकालेंगे तो 15th ऑफ मई आएगा, 15th ऑफ मई, ठीक। तो आपने जो पहली ड्राइंग की होगी 15th ऑफ मई को की होगी, पहली और आखिरी, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के मिड में, ये हमारा लास्ट क्वार्टर है, इन दोनों के मिड में देखेंगे तो 15th ऑफ फेब आएगा, ठीक। अगर आप 15th ऑफ मई से 31 मार्च तक, मैंने हमेशा बताया आप लोगों को जो मंथ्स काउंट करने हैं वो 31 मार्च तक ही काउंट करने हैं, ठीक। तो 15th ऑफ मई से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो 10.5 महीने आएंगे और 15th ऑफ फेब से अगर आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 1.5 महीना आएगा। आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 6 मंथ्स आ जाएगा। आप एक चीज देखिए कि मिड वाले में, चाहे मिड ऑफ एवरी मंथ हो या मिड ऑफ ईच क्वार्टर हो, इन दोनों में ही देखिए 6 मंथ्स का है। अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को कुछ याद करना है तो याद भी कर सकता है, लेकिन समझाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमको ये चीज पता है कि बच्चा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के भूल जाता है। अभी कुछ और भी मेथड्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता, अब मैं आप लोगों को अगला मेथड बताने वाला हूं। When drawings of equal amount are made only during a period of 6 months ending 31st March। अब जो हम ड्राइंग्स कर रहे हैं वो फुल ईयर की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं और जो उसका एंड होगा 31st मार्च को होगा। मतलब आपने जो ड्राइंग्स की है वो 6 मंथ्स के लिए ही की है और 6 मंथ्स की ड्राइंग आपने ऐसी की है कि जो आखिरी वाला जो मंथ होगा आपका वो 31st मार्च होगा। इसका मतलब आपने जो ड्राइंग्स की होगी वो अक्टूबर से स्टार्ट की होगी, तभी आपका जो 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे वो 31st मार्च को हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये हमें 6 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें भी अगर आप ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हैं, ठीक, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब ये है कि आपने जो पहली ड्राइंग की है वो अक्टूबर के मंथ में की है। अगर बिगिनिंग में की होगी तो 1 अक्टूबर को की होगी, ठीक। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हमें सिर्फ पहली और आखिरी ड्राइंग ही लेनी पड़ती है, ठीक। तो जो पहली ड्राइंग लेंगे वो 1 अक्टूबर की ले लेंगे और जो आखिरी ड्राइंग लेंगे वो लास्ट वाले मंथ्स की लेंगे, 1 मार्च को लेंगे, ठीक। तो अगर आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मंथ्स काउंट करेंगे तो 6 महीने होंगे और 1 मार्च से अगर आप 31 मार्च तक मंथ्स काउंट करेंगे तो 1 मंथ होगा। तो 6 मंथ्स और 1 मंथ दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला था, तो 3.5 महीने का हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब आप हर महीने के एंड में ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो जो आपने पहली ड्राइंग की होगी वो अक्टूबर के एंड में की होगी, यानी 31 अक्टूबर में की होगी, ठीक। और जो आपने लास्ट ड्राइंग की होगी वो 31 मार्च को की होगी। अब 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक
31 मार्च तक ही हम हर बार मंथ काउंट करते हैं, क्योंकि उस तारीख को हमारे अकाउंट्स एंड होते हैं। 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक लेंगे तो 5 महीने आएंगे, और 31 मार्च से 31 मार्च काउंट करेंगे तो 0 मंथ्स आएंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2.5 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। हमारा तीसरा पॉइंट है एट द मिड ऑफ ईच मंथ। अगर आप हर महीने के मिड में कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आप याद रखिए कि आपने जो ड्राइंग्स की स्टार्टिंग की है वो अक्टूबर के मंथ से की है, तो आपकी जो पहली ड्राइंग होगी वो 15 अक्टूबर होगी, और जो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी वो 15 मार्च होगी। और 15 अक्टूबर से 31 मार्च 5.5 महीने हो जाएंगे, और 15 मार्च से 31 मार्च हाफ मंथ हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, और 3 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आप ड्राइंग्स 9 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, 9 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, और जो ड्राइंग्स का जो एंड होना चाहिए वो 31 मार्च को आपके अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, उस तारीख को आपके उसी वो आपका मंथ होना चाहिए, सबसे लास्ट मंथ होना चाहिए। तो when drawings of equal amount are made during a period of 9 months ending 31st March, आप 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहे हैं और जो एंड होगा 31 मार्च को होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने साल भर ड्राइंग नहीं की है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ही की है। तो आपने जो स्टार्टिंग की होगी वो जुलाई से स्टार्टिंग की होगी। ठीक, तो जुलाई से आपने स्टार्टिंग की होगी। अब इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आप हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग करेंगे तो पहली ड्राइंग करेंगे 1 जुलाई को, और आखिरी ड्राइंग करेंगे 1 मार्च को। ठीक, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स हो जाएंगे, 1 मार्च से 31 मार्च तक आपके 1 मंथ हो जाएगा। तो 9 + 1/2 10/2 यानी कि 5 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक, अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर आप एंड में करेंगे तो जुलाई के महीने में आपने पहली ड्राइंग की होगी, वो भी एंड में की होगी, तो 31 जुलाई को की होगी, तो 31 जुलाई को आप पहली ड्राइंग करेंगे। लास्ट ड्राइंग आप मार्च के महीने में करेंगे, वो भी एंड में करेंगे, 31 मार्च को ड्राइंग्स करेंगे। 31 जुलाई से 31 मार्च आपके हो जाएंगे 8 मंथ्स, और 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स हो जाएंगे। आप दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तीसरा है आपका एट द मिड ऑफ ईच मंथ। अब आप हर महीने के मिड में कर रहे हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग जो की है वो जुलाई से की है, तो 15 जुलाई को आप पहली ड्राइंग करेंगे, और 15 मार्च को आप आखिरी ड्राइंग करेंगे। ठीक, 15 जुलाई से 31 मार्च तक हो जाएंगे आपके 8.5 महीने, और 15 मार्च से 31 मार्च तक हो जाएंगे आपके आधा महीना। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेंगे, 4.5 महीने का हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को एक बात और याद रखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट ना दी हो, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट ना दी हो, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने लिख भी दिया है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन 6 मंथ्स ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट ना दी हो तो हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स पढ़ा दिया, ज्यादातर सारे रूल्स मैंने आप लोगों को लिखा दिए, बता दिए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।